नमस्कार मित्रों, भारत के संविधान पर आज चर्चा करते हैं। संविधान सभा के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी गई थी 389 रखी गई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में बना था। इस योजना ने भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार रखा था। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई थी? 1936 में फैजपुर में रखी गई थी कांग्रेस द्वारा। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 77 थे। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। बी.आर. अंबेडकर कहां से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल से संविधान सभा में अंबेडकर जी निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। आइए आगे देखते हैं। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर होता था? हुआ वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर सभी निर्णय लिए गए। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां हैं। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। वर्तमान की बात छोड़ दीजिए, आइए वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किया? 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान का पहला वाचन हुआ था। संविधान सभा का दूसरा वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 1949 हुआ। संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। 3 वाचन इसमें लिखे हैं। संविधान के संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन प्रारूप पर बहस हुई। संविधान
के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भारतीय संसद में परिवर्तित किया गया। आइए आगे देखते हैं। भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का क्या कारण था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई? 22 जुलाई 1947 को मान्यता दे दी गई। राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? 26 जनवरी 1950 को मिली। भारतीय राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से मान्यता 24 जनवरी 1950 को मिलती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।